हेलो स्टूडेंट्स, जीनियस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं उदय सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले वाले में हम देखे थे वीडियो में प्रकाश के बारे में, और यहाँ से हम दिखाएंगे प्रकाश के कुछ गुण बताएंगे, जहाँ से प्रकाश का प्रवर्तन क्या होती है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, यहाँ से बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली है और बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये पूरा फुल चैलेंज है कि यहाँ से जो भी बातें आप सुनेंगे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे किसके लिए, एग्जाम्स के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या होती है, फिर अपवर्तन क्या होता है। वहीं पे आपको मिलेगा एक साइंटिस्ट नाम मिलता है स्नेल, ये इसका नियम क्या होता है, और यही सारी बातें मिलेंगे जो एप्लीकेशन में। तो फिर किसी भी कहीं पे भी जो सिक्का हम रखते हैं किसी बाल्टी में पानी वाले में, तो सिक्का थोड़ा ऊपर क्यों दिखाया जाता है, या फिर आई लाइक जो भी एप्लीकेशन मिल रहे हैं यहाँ से बहुत सारे मिलने वाले हैं। यही पे हम दिखाएंगे कि जो आभासी और वास्तविक जो गहराई होती है वो किसी भी पॉन्ड्स की या फिर कहीं किसी भी ये बाल्टी के पानी की, तो इसकी वास्तविक और ये जो आभासी गहराई होती है इसमें अंतर क्या होती है और क्यों ये थोड़ा उलट पुलट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे यहीं पे दिखाएंगे जो तारे होते हैं टिमटिमाते क्यों हैं, या फिर जो सूर्योदय होते हैं वो पहले ही दिख जाती हैं सूर्योदय के होने से, या फिर जो सूर्यास्त होती है तो सूर्यास्त होने के बाद भी क्या होती है सूर्य दिखते रहते हैं। तो यहाँ से ये सारी बातें मिलेंगी, ठीक है। आप कोई बंदा चलता हुआ पुल पार कर रहा है तो उसे लगता है कि उस पानी के अंदर जो सतह होती है क्या होती है ऊपर ही है, मतलब यहाँ से यही सही बातें यहाँ से मिलने वाली है। फिलहाल यहाँ पे हम शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले इस वीडियो को आखिर तक आप आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप कुछ अच्छे से समझ पाएंगे। बस अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, जहाँ से बहुत सारी बातें आने वाली जो काफी बेहद इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम्स के लिए। तो फिर मिलते हैं यहाँ पहले प्रकाश के प्रवर्तन में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रकाश का प्रवर्तन जो कह रहा है, तो फिर प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है एक्चुअल में, ध्यान दीजिएगा। कोई वस्तु हमें दिखती क्यों है, ये पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि वहां पर क्या होती है, उस प्रकाश उस पर गिरता है, प्रकाश गिरने के बाद क्या होती है, प्रकाश वहां से उसका रिफ्लेक्शन होता है यानी परावर्तन होता है और वो हमारे आंखों तक पहुंचते हैं, जिससे क्या होती है वास्तव में आसानी से दिख जाती है। तो यहाँ देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन में कह रहा है कि जब कोई प्रकाश, ध्यान दिया, प्रकाश के प्रवर्तन में कह रहा है जब कोई प्रकाश क्या होती है किसी भी परावर्तक पृष्ठ पे गिरती है, तो गिरने वहां पर टकराने के बाद क्या होती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी कि हम देखा जाए इसमें कह रहा है कि जो प्रकाश है, सपोज कि आपका ये परावर्तक पृष्ठ है, मान लीजिए आपका परावर्तक पृष्ठ है, मतलब चिकना परावर्तक पृष्ठ होगा। इसमें कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण क्या होती है किसी प्रकार से क्या होती है गिरती कहेंगे, या फिर इसी को नाम देते हैं अपवर्तित होती है, तो वो उसी माध्यम में क्या होती है पुनः वापस लौट जाती है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो ये कहेंगे इसका नाम क्या मिलता है, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का होता है आपतित किरण, और ये हम लोग का होता है परावर्तित किरण। ध्यान रखिएगा, परावर्तित किरण। यहाँ से एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग कि इसके बीच में क्या मानते हैं, इसके बीच में हम मान लेते हैं कि क्या है आपका अविलंब है। तो क्लियर यहाँ से, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पे, यही हम लोग क्या है, यही हम लोग का परावर्तक पृष्ठ है, मतलब यहाँ पे हम देखा है तो ये चिकना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये आपका चिकना होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, नहीं, जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है किसी परावर्तक पृष्ठ पे आपतित होती है, तो उसका पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, नहीं कि मतलब उसी को हम क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि एक यहाँ पे एंगल बनती है नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में, और वो एंगल बनता है आपका आई, और एक बनता है अविलंब और परावर्तक पृष्ठ के बीच में, जहां से बनता है हम लोग का आर। अब यहाँ पे आई और आर क्या है, अब यहाँ दिखा दे रहे हैं कि जो आई हो रहा है इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, अगर सपोज यहाँ देखा जाए कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन बना हुआ वह कोण जो क्या होता है, जो आपतित किरण और अविलंब के बीच में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। और दूसरी बात देखा जाए तो ये होती है हम लोग का दूसरा ये, तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो हम कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन बना हुआ कोण जो क्या होता है, जो अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में मिलता है, इसको बोलते हैं ये आपका परावर्तन कोण। अब देखिए यहाँ से यही बात निकल के आ रही है, यहाँ पे है कुछ नहीं, बस एक छोटा सा पॉइंट है जो काफी बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो प्रकाश होती है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा जो प्रकाश के परावर्तन होते हैं इसके नियम में जाएंगे तो यहाँ पे दो नियम है कुछ नहीं, केवल बस क्या है, बस आप सुन लीजिए आप समझ जाएंगे।
तो यहाँ पे दो नियम है, एक बात ध्यान रखिए। यहाँ पे पहला नियम कह रहा है, इसका प्रथम नियम ये कह रहा है कि ये जो आपके आपतित किरण है, देखिए याद नहीं करना है, बस समझ लीजिए, ये जो आपके आपतित किरण है और ये आपको परावर्तित किरण है और ये अविलंब, तीनों क्या होते हैं, तीनों आपके एक ही तल में होंगे। क्लियर है? मतलब प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यही कह रहा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो प्रकाश का जो परावर्तन का जो पहला प्रथम नियम है, उसमें हम बस क्या करेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। याद तो करना है, याद गया। दूसरे अगर नियम की इसकी बात करेंगे तो आप दूसरी बार क्या देख रहे हैं, दूसरी बार देख रहे हैं कि यहाँ पे आई और आई, यहाँ पे आर मिला हुआ है, यानी कि जो आई होती है और आर होती है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहना कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा कह रहा है कि जो आपका आपतन कोण होता है वो क्या होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होती है। यानी हम देख लेंगे यहाँ पे दूसरे नियम की बात करेंगे तो यहाँ छोड़ दीजिए, समझा देते हैं, ठीक है, यही समझा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एंगल आई ये क्या है आपका, ये आपका आपतन कोण है और एंगल आर क्या है, परावर्तन कोण है। यानी कि जो प्रकाश का परावर्तन है इसमें दोनों कोण क्या होते हैं, दोनों कोण आपको आपस में बराबर होते हैं। सपोज यहाँ पे कह दिया जाए कि कोई प्रकाश से किरण क्या हो रही है, कोई प्रकाश से किरण अगर यहाँ से ये इसका अविलंब है, तो कह रहा है कि अगर यहाँ से क्या हो रही है 45 डिग्री के एंगल से आपतित हो रही है, तो सिंपल सा पूछेगा कि जो उसका जो परावर्तित कोण होगा, ये परावर्तित कोण, ये आपका यहाँ पे आर कितना होगा। हम क्या करेंगे, तो हम सिंपल दिखा देंगे कि हम जानते हैं कि आप यही आई है, यानी कि आई इक्वल क्या हुआ 45 और यहाँ से आर आपको क्या है पूछा है, आप तो इसे कर लेंगे। तो यहाँ सब कर लेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल आई कितना है 45 है और एंगल आर, यानी हम कहेंगे जो आपका परावर्तन कोण क्या होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये सारे जो पॉइंट्स बने हैं वो परावर्तन के। अब इस परावर्तन के बाद देखा जाए तो इस प्रकाश के परावर्तन की वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी कांच पे क्या करते हैं हम, किसी भी कांच पे हम क्या करते हैं, कांच में मिरर छोड़िए, मिरर पे हम क्या करते हैं, जब कोई प्रकाश की लाइट जलाते हैं तो वहां से क्या होती है, प्रकाश मिरर की लाइट सॉरी ये टॉर्च लाइट क्या होती है उस मिरर पे गिरती है और गिरने क्या होती है वहां सीधे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ध्यान दें यहाँ पे जो यहाँ के अगर इसके उपयोग बात की जाए तो ये तो मतलब हम आए दिन क्या होते हैं अपने हम ये इन्वायरमेंट में कहेंगे या फिर आस पड़ोस में क्या होता है हम देख ही ले रहे हैं। यहाँ ध्यान रखिए जो प्रकाश के परावर्तन होते हैं वो दो तरह होते हैं। एक होता है आपका जो इसके प्रकाश के परावर्तन के प्रकार में देखेंगे तो परावर्तन के प्रकार, तो ध्यान दिया यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे दो तरह के प्रकाश का परावर्तन होता है। पहला होता है नियमित, ध्यान रखिएगा, पहला होता है नियमित परावर्तन और आपको वहीं पे दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये क्या है, ये परावर्तन के ही प्रकार है। तो यहाँ पे जो नियमित है उसमें भी या फिर जो अनियमित, इसमें दोनों में क्या होंगे, दोनों में प्रकाश क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। फिर ये कहाँ पे हो रही है, तो हम देख लेते हैं जो नियमित होती है तो क्या हम इसमें बस क्या करते हैं सिंपल सा कि जो नियमित परावर्तन होते हैं क्या होती है वो फुल्ली 100% क्या होते हैं चिकने पृष्ठ से होते हैं और जो अनियमित होती है क्या होते हैं ये आपका खुरदरे पृष्ठ से होता है। ये क्या होता है, ये हम लोग खुरदरे पृष्ठ से होती है। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नियमित परावर्तन क्या हो रहा है वो चिकने पृष्ठ से हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे देखिए लिया आप, और ये क्या होता है ये इसी का एग्जाम्पल बनता है। फिलहाल यहाँ पे जो अनियमित हो रही है क्या होती है, ये आपका खुरदरे पृष्ठ होती है, सिंपल सा। तो क्या रहेगा प्रकाश का परावर्तन क्या हो रहा है, किसी चिकने पृष्ठ से हो रहा है तो उस तरह परावर्तन क्या कहते हैं, प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। और क्या रहा है कि वही कि अगर वो खुरदरे पृष्ठ से हो रहा है तो उसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक नाम आता है विसरण का, मतलब कि विसरण इसम क्या होते हैं, इसम विसरण परावर्तन कहते हैं। मतलब इसमें क्या होती है, इसमें कुछ लाइटें उस पृष्ठ पे क्या होते हैं जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये तो हम लोग प्रकाश केवल कितना रहा, केवल हम लोग प्रकाश का परावर्तन रहा। इस प्रकार से परावर्तन में क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से परावर्तन में जो मिरर होते हैं क्या होते हैं वो हमको चमकते हैं। तो ये रहा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इसमें बस इतना ही, देखते हैं यहाँ पे अगले वाले में प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश का गुण था। यहाँ पे देखेंगे जो प्रकाश का अपवर्तन होता है क्या कह रहे हैं, कह रहे प्रकाश का परिवर्तन आपका एक ही मीडियम में हो रहा था, और यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रकाश का परिवर्तन होते क्या होते हैं ये आपके दो मीडियम होते हैं। अपवर्तन मतलब होता है प्रकाश की किरण क्या होती है एक मीडियम से पार होकर क्या होती है दूसरे मीडियम में क्या होती है अंदर तक जाती है।
तो यहाँ से हम देख लेंगे प्रकाश परावर्तन हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश से क्या होती है किसी एक मीडियम से यानी कि एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से क्या होती है विचलित हो जाती है। सिंपल सा इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो एक बार और सुन लीजिए, ये हम कहेंगे जो प्रकाश का अपवर्तन होता है यानी कि प्रकाश किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने माध्यम वो अपने मार्ग से क्या होती है विचलित होती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन आ रही हैं, एक विचलित हो जाना मतलब क्या कि या तो फिर वो क्या हो रही है, दो कंडीशन बनती है, या तो फिर वो नॉर्मल तरफ जा रही होती है या फिर नॉर्मल से दूर जा रही होती है। आइए दिखाते हैं यहाँ पे कि हम कैसे मानेंगे कब क्या हो रही है, कब नॉर्मल की तरफ जा रही है या फिर नॉर्मल से दूर जा रही है। और यहाँ पे कुछ इसके अपवर्तन के कारण बताएंगे, वहां से क्लियर लेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो कह रहे प्रकाश से अपवर्तन मान लीजिएगा आपका क्या है, आपका एक मीडियम बन गया और सपोज कि ऊपर क्या होगा, ऊपर आपका एयर हो गया और नीचे क्या होगा आपका, सपोज कि नीचे क्या हो गया आपका, नीचे पानी हो गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका सपोज कि जल हो गया। इसमें हम मान लेंगे आपका नॉर्मल क्या होगा, इसमें क्या होंगे, इसमें भी नॉर्मल बनेंगे। और नॉर्मल जो अविलंब होते हैं, सिंपल सा अविलंब, जो अविलंब किसे कहते हैं, तब क्या कहते हैं, हम यही कहते हैं जो अविलंब होते हैं क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा जो क्या होती है, जो उस मीडियम को क्या होते हैं दो भागों में बांट देती है। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो इसमें ये आपका एयर हो गया और जल हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो जल एयर मतलब क्या होगा आपका वायु हो गया। यानी कह रहे हैं कि अगर कोई प्रकाश से क्या हो रही है, वायु से जल में जा रही है तो क्या होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रकाश की किरण कौन है, सपोज कि आपको प्रकाश की किरण यही है, देर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, ये प्रकाश का किरण है, यहाँ से क्या हो गई, यहाँ से आप देखिए एक मिनट, यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से प्रकाश किरण आपतित हो रही है, आप देख रहे हैं। इसमें कह रहे हैं प्रकाश किरण का अगर ये क्या होता अपने मार्ग से विचलित नहीं होती तो ये प्रकाश से क्या होती है, ऐसे ही सीधे निकल जाती है। देख लेंगे ना, ऐसे क्या होते हैं सीधे निकल जाती है। बट होता ये प्रकाश की क्या होती है, अपने इस मार्ग से हल्का से क्या होती है विचलित हो जाती है। अभी बता रहे हैं कंडीशन में। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कंडीशन बनते हैं, या तो फिर क्या होता है नॉर्मल की तरफ आ रहे होते हैं या फिर नॉर्मल से दूर भागते हैं। दोनों कंडीशन देखेंगे यहाँ पे। इसमें भी आपका ये क्या होता है, ये हम लोग क्या होता है प्रकाश के परावर्तन में भी आपतित आपतित किरण होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग होता है आपतित किरण। यानी कि दोनों कंडीशन में जाएंगे, परावर्तन में और आपका अपवर्तन अपवर्तन में, दोनों में क्या होती है, ये दोनों ही नाम क्या होते हैं आपतित किरण होती है। फिलहाल यहाँ पे आपतित आपतित किरण होंगे। अब यहाँ से जो आपका इस मीडियम से बाहर निकल मतलब अंदर तक बाहर निकल रहे हैं, इसी को बोलते हैं अपवर्तित किरण। ध्यान रखिएगा यही थोड़ा नाम क्या होता है बदल जाता है, अपवर्तित किरण। और ये हम लोग क्या होगा, ये हम लोग का बनता है अविलंब। अविलंब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनता है कि यहाँ से आपको हम लोग का यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हम लोग का आई बनता है, इसके अंदर में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का आर बनता है। इसमें जाएंगे तो इसका क्या नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपतन कोण, और यहाँ पे जो आर बन रहा है इसे बोलेंगे अपवर्तन कोण। देख लीजिएगा इसे क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। यानी कि क्या है, हम लोग का आर है और यहाँ पे क्या है आई है। क्लियर। तो फिर आप देख रहे हैं कि आप क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे मीडियम पार कर रहा है तो अपने इस मार्ग से क्या हो रहा है विचलित हो जाए। फिलहाल आप यहाँ पे जाएंगे तो ये कह रहा है कहाँ पे आ रही है, तो ये आता है किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रकाश की किरण वायु से अगर जल में जा रही है तो अपने नॉर्मल की तरफ क्या होती है झुक जाती है। देखते हैं इसका अगला कंडीशन जो क्या होती है, जो दूर भागती है। तो सपोज कि यहाँ पर अब हम देख लेंगे कि ऊपर क्या होगा, कि ऊपर मान लीजिए नीचे क्या हो गया, छोड़िए यही बनेगा ना, ऊपर तो एयर बनेगा, मान लो एयर हो गया और ये क्या हो गया, ये जल हो गया। यहाँ पे नाम बना लेंगे। अब लाइट क्या कर रहे हैं, अभी तक हम एयर से कहाँ लाए हैं, जल में लाए, अब जल से क्या कर दे रहे हैं, हम एयर में भेज दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जल से क्या कर रहे हैं, एयर में भेज रहे हैं। सपोज कि हम लाइट कहाँ भेजे, आपको लाइट हम भेजे कुछ यूं, यानी कि इस एंगल से लाइट भेजे, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो अब यहाँ से क्या होना चाहिए, ये आपको इसी लाइन पे जाना चाहिए। बट होगा क्या, ये अपने मार्ग से क्या हो जाएंगे विचलित हो जाएंगे। इतना मत कीजिए, देखते हैं तो क्या हो गया, हल्का सा उससे दूर भाग गया। आप देख रहे हैं ना, आप क्या हो रहा है यहाँ पे दूर भाग रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है इसके तरफ आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा आपतित किरण, ये होगा आपतित किरण। आपतित किरण और अविलंब के बीच जो एंगल बनते हैं वही क्या होते हैं, आई होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा चुके हैं। यहाँ पे आई हो गया आपतन को, आपतन को, और कह रहा है कि जो यहाँ बन रहा है वही क्या होगा, यहाँ पे वही आपका होगा अपवर्तन को। ध्यान रखिएगा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए,
हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो दोनों कंडीशन बता दिए कि क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित तो होती है, बट हाँ कब किस कंडीशन में कहाँ पे जाएगी, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रही है, जब हवा से जल में आ रही है तो ये नामक तरफ झुक जा रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रही है, जब जल से और जब हवा में जा रही है तो क्या हो रहा है कि ये उससे दूर भाग जा रही है। दो कंडीशन क्लियर हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर प्रकाश के अपवर्तन में कि जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन करते हैं, जहां से हम दोनों कंडीशन यहाँ पे देख लिए। अब बात करते हैं किसकी, तो बात करते हैं इसके नियम की। तो नियम की बात करेंगे तो हम देख लेते हैं इसमें कितने नियम होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें भी दो नियम होते हैं। प्रकाश अपवर्तन में भी क्या होंगे, यहाँ भी दो नियम होंगे। देख लीजिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन नियम की बात करेंगे तो नियम देख लीजिए, तो हम लिखते हैं कि अपवर्तन के नियम। तो इसमें भी क्या होते हैं, इसके भी दो नियम होते हैं। पहला नियम इसमें क्या कर रहा है, इसमें पहला नियम कह रहा है कि जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों क्या होते हैं, आपके एक ही तल में होते हैं। इसे कुछ करना नहीं है, नाम अजलाई क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन जैसे। यहाँ भी आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। लेकिन ध्यान यहाँ पे जो हम लोग का दूसरा नियम कह रहा है, तो प्रकाश के प्रवर्तन होता है कि जो आपका अपवर्तन कोण होता है वही क्या होती है, परावर्तन कोण होती है। बट यहाँ पे एक नाम देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। यहाँ पे हम कहते हैं कि जो प्रकाश के अपवर्तन में जो दूसरा नियम है, इसमें कह रहा है कि जो प्रकाश के अपवर्तन में तो कह रहा है कि आपतित किरण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। यानी कि आपतन कोण की ज्या, तो आपतन कोण की ज्या, ध्यान रखिएगा, एक शब्द आता है ज्या, ज्या को हम क्या मानते हैं, एंगुलर में हम साइन लिखते हैं। तो कह रहा है कि अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि हो गया आपका साइन हो गया, ज्या हो गई, और किसका, तो अपवर्तन कोण का। अपवर्तन कोण क्या है, आई है, तो यहाँ पे आई हो गया, तथा तथा कर लेंगे, और आप तो सॉरी ये हाँ अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि साइन आर कर लेंगे। इन दोनों का अनुपात क्या होता है, तो कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। ध्यान रखेंगे, ये जो पूछता है अक्सर कि प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम कौन दिया था, यहाँ पे नाम रखेंगे। एक नाम आता है किसका, स्नेल का, तो इसी के नाम पे क्या होते हैं, इसे हम स्नेल नाम कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो आपका नियतांक बन रहा है वो नियतांक क्या बनता है, तो हम देख लेंगे साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन। जो एन होता है वही क्या होता है, नियतांक होता है। और इस एन को क्या बोलते हैं, इस एन को ही बोलते हैं अपवर्तनांक। ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक बात और निकल के आ रही है सिंपल सा, कि अपवर्तनांक क्या होती है। तो फिलहाल यहाँ पे जो अपवर्तनांक होते हैं, और हाँ यहाँ पे जो अभी बातें आ रही है कि ये जो आपका जा रहा है किरण, जाने के बाद अपने उस मार्ग से क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है, वो किसकी वजह से हो रहा है, तो इसकी वजह कौन बनता है, आपका अपवर्तनांक बनता है। कुछ यूं कहा जाए, या फिर दूसरी बात में ये कहा जाए कि हम जानते हैं कि जो आपका जो एयर होते हैं वो क्या होते हैं, काफी जिसके मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं, और जो वाटर होते हैं इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, थोड़ा पास पास होते हैं। यानी कि ये आपका रेयर से किसमें आ रहा है, डेंसर में आ रहा है। रेयर में एक शब्द आता है, ध्यान रखिएगा, जो एयर के लिए यूज करते हैं। रेयर मतलब क्या होता है, नाम आता है विरल का, एक शब्द यूज करते हैं विरल का, और एक यूज करते हैं किसका, सघन का। नाम से क्लियर है, सघन यानी कि डेंस। यानी कह रहा है कि अगर रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जा रहा है तो यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकाश के अपवर्तनांक के चांस क्या होते हैं, दो बनते हैं। पहला तो ये बनता है क्या होते हैं, इन दोनों मीडियम क्या होता है, अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं, दिखा है तभी यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, तो कह रहे हैं कि अगर हम अपवर्तनांक की बात करेंगे तो अपवर्तनांक किसका कितना होता है, देख लीजिए यहाँ पे, तो जो निर्वात होते हैं इसके अपवर्तनांक कितनी होती है, तो निर्वात के अपवर्तनांक 0 होता है। ये हम लोग क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक है, तो ये अपवर्तनांक है। तो निर्वात क्या होती है, 0 होती है। अगर हम वायु की बात करेंगे कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.008 होता है। और यहीं पे अगर जल की हम बात कर लेंगे, जल के, तो जल का होता है कितना, 1.33। और वहीं पे क्या कर लेंगे, ग्लास की बात करेंगे, कांच की हम बात करेंगे, कांच की, इसका होता है 1.63। और यहीं से बात पूछता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हम दिखाते किसका होता है, हीरा का होता है, कितना, 2.14। इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, ये अपवर्तनांक है। फिलहाल यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रकाश का प्रवर्तन होने के जो चांसेस बन रहे हैं क्या रही है, वो या इसी पे डिपेंड करती है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उससे प्रकाश का प्रवर्तन क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो प्रकाश जो प्रवर्तन होते हैं वो निर्वात क्या हो गए, 0 होता है। इनफैक्ट हम ये देख रहे हैं कि प्रकाश के चाल वायु में निर्वात दोनों में क्या होती है,
दोनों आपका 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे जो आपका अपवर्तनांक होती है वो दोनों क्या होते हैं, सेम नहीं होते। वायु के लिए 0 होता है और सॉरी निर्वात के लिए 0 होता है और वायु के लिए आपका 1.08 होता है। देख लेते हैं यहाँ पे जो अपवर्तनांक होती है इससे कुछ बातें कि ये क्यों, मतलब कि कैसे, मतलब इसे हम डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट देखते हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं यहाँ पे अपवर्तनांक के बारे में, आखिर अपवर्तनांक होता क्या है। तो एक अलग टॉपिक बना लीजिए अपवर्तनांक का, काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे जाएंगे तो अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे जो अपवर्तनांक होते हैं इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो अपवर्तनांक को हम दो से डिफाइन करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश की चाल मीडियम के लिए आ रही है और प्रकाश की चाल वायु के आ रही है, इन दोनों का अनुपात क्या है, अपवर्तनांक कहेंगे। यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं, तो कह रहा है कि अपवर्तनांक को हम दो तरह से यूज करेंगे कि यहाँ पे अपवर्तनांक इक्वल टू अपवर्तनांक बराबर, यहाँ से हम कर लेंगे वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, और पूरे का अपान कर लेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो एक तो हम यहाँ से याद लेते हैं कि जो अपवर्तनांक होते हैं वो होते क्या है, या फिर एक अपवर्तनांक हम अभी दिखाए थे क्या होता है कि n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। यहाँ से क्या करते हैं, हम अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। फिलहाल इस पॉइंट देखते हैं, काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे सवाल क्या होते हैं, अक्सर पूछ दिए जाते हैं। सपोज दिया देखा जाए तो हम इसी पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो जो अपवर्तनांक कर रहा है, सपोज दैट कि वायु प्रकाश की चाल क्या है, मान लेंगे सी कितना है आपका 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और करेगा सपोज कि माध्यम प्रकाश चाल, तो माध्यम मान किसको मान लीजिए, मान जल में, तो जल में प्रकाश की चाल कितनी हो गई, तो सपोज के जल प्रकाश की चाल हमें मालूम है कितनी होती है, आपका दिया हुआ है 2.5×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहीं से पूछ दे आपका कि अपवर्तनांक कितना होगा। तो अगर ये पूछ रहा है तो हम देख रहे हैं कि जो सी है यानी क्या है, वायु या फिर निर्वात प्रकाश चाल है, देख रहे हैं यहाँ पे। इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अपवर्तनांक इक्वल टू हम कर सपोज कि यहाँ पे हम n कर लेंगे, तो हम n छोड़ जाएंगे तो क्या कर लेंगे, इसको c अपान v लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है, ये आपका यही वाला है, n इक्वल टू c अपान v। ध्यान रखिएगा, अगर वायु में या फिर निर्वात में प्रकाश चाल दी तब भी ठीक है, अगर नहीं दिया तब भी ठीक है। क्या करते हैं हम हमेशा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो नीचे वाली बातें आ रही है ये आपको देगा। तो यहाँ से हम n इक्वल टू कर लेंगे, n इक्वल क्या हो जाएगा आपका n इक्वल हो जाएगा 3×10⁸ और नीचे हो जाएगा आपका 2.5×10⁸। ध्यान रखिए, इससे से क्या करेंगे, काट लेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे तो n इक्वल क्या हो जाएगा आपका 30/2.5 सॉरी ये होगा। तो कर लिया 5 छक्के 30 और 50 25, यानी कि हम देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग को 1.5 मिल जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो अपवर्तनांक होगा क्या हो गया आपका 1.5 होगा आपका। तो ऐसा निकल जाएगा। या फिर हम दूसरी बात देख लें तो हो सकता है किसी में अपवर्तनांक दे दे और वहां पूछ दे कि सपोज की कोई प्रकाश की चाल किसी मीडियम का अपवर्तनांक कितना है, तो आपका सपोज की 4/3 है। ध्यान रखिएगा, कह रहे कि इसके में क्या अपवर्तनांक कितना है, उस माध्यम का अपवर्तनांक 4/3 है। और कह रहे अगर कोई प्रकाश की चाल उस मीडियम में जा रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई प्रकाश की चाल किसी मीडियम में जा रही है और उस मीडियम का अपवर्तनांक 4/3 है, तो उस मीडियम में प्रकाश की चाल क्या होगी। फिलहाल यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। कल जब कोई प्रकाश के किरण किसी जब कोई ना यदि कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है तथा उस माध्यम का अपवर्तनांक 4/3 हो, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। अब देखा ना, सपोज ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि n इक्वल टू क्या होता है, c/v होती है। ध्यान रखिए, यहाँ पे देखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ दिया ही नहीं है, केवल क्या दिया है, केवल आपको अपवर्तनांक दिया है 4/3 और पूछा क्या है
कि तो कह रहा है उसमें चाल क्या होगी, तो हम जानते हैं कि इसका कितना दिया है 4/3 दिया। ध्यान रखिए इससे पहले हम यहाँ बताएं कि अगर आपका ये वाई में या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल दी तब वो हम रखेंगे, या फिर नहीं दी तब भी रखेंगे। कितना रखेंगे, तो इसका होता है 3 × 10⁸ और अपान भी हमको क्या करना है, निकालना है। हम यहाँ से कर सकते हैं कि v इक्वल टू, तो ये सब करेंगे तो मल्टीप्लाई कर जाए, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा 4 × v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 × 3 × 10⁸, या फिर v इक्वल क्या होगा 3 तरीका 9 होगा × 10⁸ अपान 4। ध्यान यहाँ पे v इक्वल क्या होगा 4 दूनी 8, और फिर यहाँ पे जाएंगे 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी कि आपका क्या होगा उस मीडियम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो हम दिखा देंगे 2.25 × 10⁸ होगा। देखते हैं, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे हो गया, आप लोग समझ गए ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों दे चुका है और अपवर्तनांक पूछ दिया है, यहाँ पे केवल अपवर्तनांक दिया हुआ है, अब बाकी समय मीडियम में चाल पूछ दिया है। ध्यान रखिए यहाँ पे, तो एक बात ध्यान रखिए, जो अपवर्तनांक होते हैं इसे क्या होते हैं, इसे कोई यूनिट नहीं बनता है, क्यों क्या होती है, ये दो का अनुपात क्या होते हैं, निष्पत्ति होती है। तो पूछता है कि अपवर्तनांक की यूनिट क्या होगी, हम दिखाते हैं कि जो अपवर्तनांक होते हैं इसकी क्या होती है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, इसकी कोई भी क्या होती है, कोई भी इकाई नहीं होती है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो अपवर्तनांक होती है इससे क्या होती है, इससे कोई इकाई नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है, हम देख रहे हैं क्या होती है, ये दो की निष्पत्ति होती है, यानी कि दो अनुपात का होता है। फिलहाल यहाँ पे आगे चलेंगे तो कह रहे हैं कि आगे देखेंगे तो जो प्रकाश का अपवर्तनांक है, एक तो हम वहां से निकाल लिए, सपोज यहाँ से क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं किससे, यहाँ से। इसी की वजह से क्या होती है, जो प्रकाश की चाल होती है वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जो अपवर्तनांक की चाल, ध्यान रखिएगा, जो अपवर्तनांक की चाल होती है यानी कि n इक्वल टू हम क्या करते हैं, अगर हम n को देखेंगे तो जो n होती है वो 1/c के क्या होती है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जिसमें आपका n की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, उस मीडियम प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, और जिसमें n आपका कम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि जिसमें क्या होगा, जिसमें अपवर्तनांक आपका कम होगा उस प्रकाश चाल क्या होगी। और अपवर्तनांक हम बात करें किसकी, तो हम ये पूछ देंगे कि वाई में जल में और आपका एक मिला कांच में, इस कांच में अगर हम पूछ देंगे कि अपवर्तनांक किसका कम होगा, यानी कि सबसे कम अपवर्तनांक किसमें होगा, ध्यान रखिए, सबसे कम अपवर्तनांक किसमें होगा, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि किसमें क्या हो रहा है, किसमें कम हो रहा है। इसी वजह से पूछा गया कि वायु में जल में और कांच में क्या होते हैं कि किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो हम क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे किसमें प्रकाश चाल अधिक हो रही है। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो रही है, तो जिसमें प्रकाश चाल अधिक होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। यानी हम जानते हैं कि यहाँ पे और वायु की हम बात करेंगे तो वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और दूसरी बात चलेंगे यहाँ पे जल में तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और तीसरा आता है कांच में, जहां से हम देख लेंगे 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि किसमें, इन तीनों में किसमें प्रकाश चाल अधिक है। तो हम यहाँ साफ देख पा रहे हैं कि इसमें प्रकाश चाल क्या है, अधिक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा वायु। क्लियर। तो या तो ऐसे पूछ देगा कि सिंपल सा है कि किसमें प्रकाश चाल क्या होगी, कम होगी, या फिर यहीं से पूछ दे कि किसमें प्रकाश की चाल, यहाँ पे कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल, अधिक प्रकाश की चाल किस मीडियम में होगा, यानी कि किसमें होगी। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, आराम से बता देंगे किसमें होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बता देंगे। अब देख लेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सबसे कम किसमें है, सबसे कम किसमें है, हम देखा किसमें, कांच में। यहाँ पे हम कर लेंगे कांच, जो कांच होगी उसके अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे अधिक किसमें होगी, तो हम देख रहे हैं किसमें होगा, कांच में होगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो अपवर्तनांक होती क्या होती है, इसका एक और फंडा बनता है। फिलहाल एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक इन फ्यूचर के लिए आप देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो जो अपवर्तनांक, जो अगला अपवर्तनांक एक और बात आ रही है, हम अपवर्तनांक और भी क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि जो अपवर्तनांक होते हैं यहाँ पर हम दिखाएंगे कि एक बात आ रही है कि
अपवर्तनांक और किसमें होता है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं किसको, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रकाश के अपवर्तन होती है इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो इसके एप्लीकेशन बस हम ऐसे बोल दे रहे हैं, उसे आप समझ लेंगे, ठीक है। जिससे पहला एप्लीकेशन क्या होगा, मतलब उदाहरण क्या बनेंगे, तो तारे सॉरी तारों का टिमटिमाना, ये पहला बनता है। और दूसरा हम देखते हैं किसी बाल्टी में क्या होता है, हम सिक्का रखे रहते हैं, वो सिक्के की जो वास्तविक गहराई होती है क्या होता है, उससे थोड़ा ऊपर दिखता है। या फिर पुल पार करते समय, जब पुल को पार करते हैं तो जो उस पानी के नीचे जमीनें होती हैं उसमें प्रकाश की लाइट पड़ती है और पानी पूरा साफ होता है, तो एक्चुअल में जो गहराई क्या है उस जमीन मतलब पानी की, तो हम क्या करते हैं, अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। दूसरी चीज हम देख लेंगे, तो प्रकाश का अपवर्तन में हम देखते हैं कि सूर्य का उदय हुआ ही नहीं, उससे पहले क्या होती है, सूर्य में दिख जाती है। या फिर ये देखा जाए तो सूर्यास्त के बाद भी क्या होते हैं, कुछ पल के लिए हमें सूर्य पहले दिखते रहते हैं, मतलब सूर्य होने के बाद भी। यहाँ से पॉइंट बनता है कितने समय का अंतराल होता है, तो फिर 2 मिनट का होता है। सूर्य होने से पहले 2 मिनट पहले क्या होती है, हम लोग को सूर्य दिखने लगता है। या फिर सूर्यास्त के बाद क्या होते हैं, 2 मिनट बाद, मतलब डूबने के बाद भी क्या होते हैं, 2 मिनट में सूर्य दिखता रहता है। यहाँ पे फिलहाल देखा जाए तो ओवरऑल अगर टाइम की बात की जाए, यहाँ से पूछता है तो हम सिंपल देते हैं कितना, 4 मिनट का, कि मतलब कितने का अंतर होता है, तो दिखा दें 4 मिनट का। यहाँ पे जो सिक्के की बात आ रही है, किसी बाल्टी में रखे ऐसे मान लीजिए किसी बाल्टी में रखे जो पेंसिल होती है या फिर कोई भी कलम होता है या फिर कोई भी छड़ी होती है, वो क्या होता है, हम देखते हैं उस पानी के अंदर तो क्या होती है, तिरछी दिखती है। ये ओवरऑल एप्लीकेशन क्या होते हैं, लाइज करते हैं किस पे, प्रकाश के अपवर्तन पे। यहाँ पर डिटेल नहीं बताएंगे, फिलहाल आप बस एप्लीकेशन देख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं किसके, एक एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे कि जो सिक्का होती है वो बाल्टी में रखी हुई पानी में सिक्का हम रखे रहते हैं, तो जो उसकी वास्तविक गहराई होती है अजलाई का माने 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल जो हम देखते हैं उसकी गहराई क्या होती है, उतनी नहीं दिखते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे फिर क्या होती है, इसकी वजह क्या होती है, एक बात फिर निकल के आ रही है कि इसकी वजह क्या होता है, आपका अपवर्तनांक ही होता है। यानी कि अपवर्तनांक की वजह से क्या होती है, वो सिक्का में क्या होती है, अपने वास्तविक गहराई से नहीं दिखती है। देखते हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि अपवर्तनांक होते क्या होता है, इसका होता है वास्तविक वास्तविक गहराई, हो जाएगा वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई, हो गया ना। तो यहाँ देख हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये भी हम लोग का अपवर्तनांक से निकल के आ रहा है। जो अपवर्तनांक काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तीन फार्मूला दिखा रहा है कि अपवर्तनांक का, कि n इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर, और दूसरा n इक्वल टू मतलब अपवर्तनांक इक्वल टू वाई प्रकाश की चाल अपान माध्यम प्रकाश की चाल, और एक तीसरा निकल के आ रहा है यहाँ पे कि जो अपवर्तनांक होती है इसमें वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के फॉर्म में। तो यहाँ हम देखेंगे, सपोज दैट कह रहा है कि किसी भी तालाब में या फिर ऐसा मान लीजिए किसी बाल्टी में, सपोज कोई बाल्टी है, ठीक है, इसके हम बस माने हुए यहाँ पे सपोज कि क्या हो रहा है, ये मान लीजिए कितना है, ये 10 मीटर गहरा है, 10 मीटर गहरा है, ठीक है, ये 10 मीटर गहरा है। इसमें हम क्या किए हैं, इसमें हम एक सिक्का रख दिए, मतलब सिक्का रखे यहाँ पे, कोई बंदा है जो क्या कर रहा है, जो इसे अपने आंखों से क्या कर रहा है, इसे देख रहा है। तो देख लेंगे यहाँ पे यहाँ क्या कर रहा है, अपने आंखों से इसे देख रहा है। सपोज क्या है, उस बंदे की आंख है, इसे देख रहा है, और उसे देखने के बाद सपोज कि ये क्या है, पानी में रखा गया है, किसमें है, ये सिक्का क्या है, पानी में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये क्या है, ये हम लोग का कॉइन है, यानी कि सिक्का है, और कह रहा है कि ये बंदा इसको देख रहा है। अगर कह रहा है कि इस पानी के, जो हम बात करेंगे किसका, तो अगर इस जल का अपवर्तनांक की बात करेंगे, अगर हम लोग का 1.5 है, सपोज की यहाँ पे सपोज किया गया, हालांकि क्या होता है कि यहाँ पे जो जल होते हैं इसका अपवर्तनांक क्या होता है 1.5, मान लिया यहाँ पे 1.5 है। तो कह रहा है कि जो ये बंदा देख रहा होगा इसे, ये सिक्का की जो वास्तविक गहराई जो ये आभासी गहराई है, उसे कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। जहाँ 2 सवाल पूछता है, कह रहा है कि कितने ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे, या फिर वो सिक्का जहाँ वास्तविक गहराई रखी है वहां से कितना ऊपर उठा हुआ है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं अपवर्तनांक अब क्या है 1.5 है, तो हम रख लेंगे यहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1.5। इसमें वास्तविक गहराई आपको 10 मीटर क्या है दिया है, और इसमें पूछा है कि आभासी गहराई, यानी कि आभासी गहराई हम क्या करना है, हमको निकालना है। तो यहाँ से हम देख लेंगे, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि आभासी गहराई इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10/1.5, यानी कि हम देख सकते हैं 100 कर लेंगे, यहाँ पे 15 कर लेंगे, 15 छक्के का 90 होगा, 15 छक्के 90 होगा, यानी कि क्या होगा हम लोग का 6.67 मीटर क्या होंगे, ये मिलेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं कि किसी बंदा को एक्चुअल गहराई कितनी है 10 मीटर, यानी कि उस पानी की गहराई कितनी है 10 मीटर है, लेकिन ये बंदा जब देख रहा है ना, इसे आभास है कितने पे 6.67 मीटर, यानी क्या हो रहा है। अब यहाँ से 2 सवाल पूछता है कि उसे कितने ऊपर दिखाई देगा,
तो कितना होगा 6.65 मीटर, और ये पूछ दे कि वास्तविक गहराई से कितना उठा हुआ दिखाई देगा, तब क्या कर लेंगे, उस 10 में से 6.67 क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, और यहाँ से जो भी बन रहा है क्या होगा वही हम लोग का यहाँ बन जाएगा। तो निकाल लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 होगा, और फिर यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे आपका 3 होगा, यानी 3.33, ये क्या होंगे, इतना मीटर क्या होगा वो वास्तविक गहराई से ऊपर उठा रहेगा। तो ये तो रहा अपवर्तनांक का। तो हम देख रहे हैं यहाँ अपवर्तनांक क्या हो रही है, अपवर्तनांक की 2-3 बातें मिल रही हैं। पहला बात मिल रहा है कि n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला n इक्वल टू सी अपान भी, और तीसरा फार्मूला कि n इक्वल टू वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई। 3 चीज मिल रहे हैं। तो आप देखिए, ठीक है, फिलहाल ये अपना अपवर्तनांक रहा, यहाँ से आपका प्रवर्तन भी हो गया, प्रवर्तन का नियम हो गया, अपवर्तन हो गया, अपवर्तन का नियम हो गया, अपवर्तन के कुछ एप्लीकेशंस हो गए, और उसी अपवर्तन में आपका अपवर्तनांक क्या होता है ये भी हो गया। ध्यान रखिएगा, जिसका जो मीडियम आपको क्या होगा, जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उसमें क्या होगा, उसमें आपका अपवर्तनांक उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि हम यहाँ पे ये भी बात कर सकते हैं कि जो एन होती है, एन जो होता है एन, वो क्या होती है, वो इसके डेंसिटी के अनुपाती होती है। यानी कि हम कह सकते हैं जो एन होती है वो घनत्व का क्या होता है, अनुपाती है। जिसका घनत्व अधिक होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा, और जिसका घनत्व कम होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। यहाँ पे ये बात है, इससे पहले वाले में जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उससे प्रकाश की चाल कम होगी। फिलहाल इससे पहले हम दिखाई चुका यहाँ पे कि जो बातें आ रही थी, यहाँ से ये बात क्लियर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसका घनत्व यानी कि जो सघन होगा, तो सघन कर लीजिए यहाँ पे, जो सघन मतलब क्या होगा, आप देखिएगा जो जितना सघन होते हैं क्या होती है उसकी डेंसिटी उतनी अधिक होती है, यानी कि अपवर्तनांक में क्या होगा उतना ही अधिक होगा। आज के लिए बस इतना है, ठीक है, और बाकी पॉइंट जो भी था वो बताए दिए हैं, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, और इनफेक्ट याद रखिएगा ये पूरे एग्जाम से क्या काफी बेहद इंपॉर्टेंट होगा, ये मेरा खुला चैलेंज है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ या फिर किसी अदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।